कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, कि कोई सॉल्यूशन है कि उसमें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं, उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। क्योंकि ये सिर्फ नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। चाहे हम कोई भी सॉल्यूशन ले ले, अगर हम शुगर प्लस वाटर लिया है या सॉल्ट प्लस वाटर लिया है, इट विल नॉट इट विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, amount of solute in solvent, and it is also known as these are also known as democratic properties. Democratic properties. So it only depends upon the number of moles of solvent. The first one which we are going to discuss is relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. We have come across a new term over here, vapor pressures. Before going towards the colligative properties, let's understand कि vapor pressure क्या होता है। वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक क्लोज कंटेनर ले लेते हैं। ओके, एक क्लोज कंटेनर ले लिया है। नीचे हमने जंक्शन फ्लेम लगा दी और इसके अंदर हमने ले लिया वाटर। हमने वाटर ले लिया, अब नीचे से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर। तो हम बोलते हैं कि सरफेस के ऊपर वेपर्स, उस तरीके से वेपर्स कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर में क्या होगा, जितना वेपर बंद हो जाएगा, इन वॉल्स को टच करेगा, कंडेंस होके वापस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। सो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम बुलाते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन। और जितना वापस कंडेंस हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन। नाउ एट इक्विलिब्रियम we know that rate of forward reaction is rate of backward reaction. Therefore, at equilibrium, rate of evaporation will equals to rate of condensation. At equilibrium, rate of evaporation will become to rate of condensation. At equilibrium, rate of evaporation will become equal to rate of condensation. इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे जितना वेपर यहाँ पे रह जाता है वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको हम बुलाते हैं that is known as vapor pressure. That is known as vapor pressure. उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रेशर exerted by the vapors of the liquid at equilibrium. Pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium is known as vapor pressure at equilibrium. अब ये वेपर प्रेशर कितना बनेगा या वेपर्स या कितने वेपर्स बन रहे हैं, जितने ज्यादा वेपर्स होंगे उतने ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। यहाँ अमाउंट ऑफ वेपर फॉर्म
डिपेंड कर नंबर वन, इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर जो सॉल्वेंट है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तब वेपर कम बनेगा। If the force of attraction are more, less vapor will be formed and hence vapor pressure is also going to be less. Okay, for example, अगर हम वाटर ले रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं, वाटर में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो वाटर जो है कम वेपर्स बनाएगा, हेंस कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एंड बट इन अल्कोहल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सेकेंड, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। सेकेंड, ये डिपेंड करेगा ऑन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपर, ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। सो फर्स्ट वाज रिलेटिव लोअरिंग। Relative lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure. अब उसमें हम ले रहे हैं जो सॉल्यूशंस वो है सॉलिड इन लिक्विड। इसमें हम ले रहे हैं और सॉलिड्स इन लिक्विड। जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड। जो सॉल्यूट इसमें होगा दैट इज गोइंग टू बी सॉलिड एंड सेकेंडली इट इज गोइंग टू बी नॉन वोलेटाइल, which means which will not evaporate. ओके, तो ये चीज हमें सॉल्यूट के बारे में ध्यान रखनी है दैट सॉल्यूट इट इज गोइंग टू बी सॉलिड एंड इट विल बी नॉन वॉलेटाइल। वो सॉल्यूट जो कि वेपराइज नहीं होता है उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। So in relative lowering in vapor pressure, so in case according to Bell's law, let's say we have two components. A is the solvent and B जो है that is solute. According to Raoult's law, the solvent pressure exert करेगा that will be P and the solute करेगा that is going to be P. But we are saying that solid is non-volatile. अगर वो वेपर फॉर्म में नहीं जाता है वो वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेगा। नाउ जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा किस पे डिपेंड करेगा, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट। ओके, एंड Raoult's law के अकॉर्डिंग PA is equals to PA into XA. So PS is equals to PA naught into XA. Here PS is the vapor pressure of the solution and vapor pressure of the solution will only depend on the vapor pressure on the solvent and उसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो PV यहाँ पे क्या होगा, PV 0। ओके, so we have write these some together, then we have PS upon PA naught which is equals to XA.
subtracting both sides by 1, इसके बाद subtracting both sides by 1, that is 1 minus PS upon naught, which is equals to 1 minus XA. So it will be P naught minus PS, which is equals to 0 upon P naught, which is equals to 1 minus XA. ओके, यहाँ पे 1 minus XA is equals to P naught minus PS upon P naught, which is equals to XP. अब जो टर्म है P naught minus PS, इसको हम बुलाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. lowering in vapor pressure. In vapor pressure. Lowering in vapor pressure. So lowering in vapor pressure is not a colligative property. Lowering in vapor pressure is not a P naught minus PS is not the colligative properties. क्योंकि अगर हम P naught को ऊपर ले जाएंगे, P naught minus PS सिर्फ XB के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो P naught के ऊपर भी डिपेंड करेगा. So colligative properties क्या होती है? Which only depends upon the number of moles of the solute particles. Which is not a colligative property. Not colligative property. Now ये जो पूरा टर्म है P naught minus PS अपॉन, ये जो पूरा टर्म है इसे हम बुलाते हैं relative lowering vapor pressure. This is going to depend upon, this whole term is going to depend upon XP. So therefore it is a colligative property. Question आ सकता है how vapor pressure is a colligative property. तो हम ये पूरा इसको क्या करेंगे, पूरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं. और then class that it depends upon only solute, so that's why it is colligative property. Now its application. It helps us to calculate the molar masses of solutes. P naught minus PS upon P naught, that is equals to XB. We know that XB is equals to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. If we are taking the solution here, dilute solution, the amount of salt is going to be less. अगर amount of solute less है तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक्स बी हमारा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बी अपॉन एन बी अपॉन एन बी अपॉन एन ए. वी कैन पुट वैल्यू ओवर here, P naught minus PS upon P naught, that is equals to NB upon NA. What is NB now? NB is equals to W V upon MB. And what is NA? W upon NA. So here we can write WB NA upon
MV. तो यहाँ पे है, एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17.5 mm of mercury, and lowering of vapor pressure of sugar solution is 0.061 mm. Calculate number 1, relative lowering in vapor pressure. Number 2, vapor pressure of the solution. Number 3, mole fraction of sugar and water. Sugar and water. This is the question. Now, question is vapor pressure of water at 20 degrees centigrade is 17.5 mm and lowering of vapor pressure of sugar solution is 0.061. So हमें क्या क्या इसमें दिया है, इन्होंने हमें P नॉट दिया है 17.5, मैंने हमें P नॉट माइनस PSP दिया है विच इज 0.061. ये 2 चीजें गिवन है. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? द फर्स्ट वन इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट विच इज इक्वल्स टू विच इज लोअरिंग वेपर प्रेशर. तो P नॉट हमें दिया हुआ है 17.5, P नॉट माइनस PS हमें दिया हुआ है 0.061 और ये दिया है हमारा 17.5. जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं इट इज गोइंग टू कम 0.00348. So first part we have solved. Second part is vapor pressure of the solution. Vapor pressure of the solution. P नॉट माइनस PS. P नॉट माइनस PS हमें दे रखा है 0.061. P नॉट भी हमें दे रखा है 17.5. So PS is equals to 0.061 and 0.06 sorry. So यहाँ पे आ जाएगा P नॉट हमें गिवन है. P नॉट इज 17.5 minus PS is equals to 0.061. तो PS is equals to 17.5 minus 0.061. तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 17.439. थर्ड हमें निकालना है. Now this is our third part. Okay, थर्ड हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर. तो हमें क्या गिवन है? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट विच इज इक्वल्स टू XB. तो इससे हमें पता चल गया XB. तो XB इज इक्वल्स टू 0.00348 और हमें क्या निकालना है? X से. X इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB. देखो XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.00348. So 0.99652, that is XA.